Hello, citizens, and welcome to our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munchal. And my name is Ankita Adhikari. And we are from Government School, from EFA School Media. So today we have our special guest. Hello, sir. हेलो Sir, we can start from your introduction. यस मेरा नाम प्रतीक हजेला है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ ओरिजिनली। यहाँ पे मैंने स्कूलिंग करी 11वीं तक। कैंपियन स्कूल नाम का स्कूल उन दिनों एक इकलौता कह लीजिए लड़कों का स्कूल होता था। वहाँ पे मैंने एजुकेशन करी। उन दिनों इत्तेफाक से जो है 11वीं तक की ही स्कूल होता था। Yes, sir. 11वीं बोर्ड होता था, Okay. 12वीं बोर्ड नहीं होता था। और हम भी जो हैं माशिमा माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्र थे। Yes, sir. तो 11वीं बोर्ड हमने करने के बाद में मेरा एम था आईआईटी से इंजीनियरिंग करना। लेकिन आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है जेई एडवांस बोलते हैं sir. आजकल, उन दिनों सिर्फ जेई बोलते थे। ये बात है 1988 की। 1988। तो 1988 में जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया तब उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं होती थी। तो मैंने स्कूल से 11वीं करी, लेकिन मैनेट जो Yes, sir. मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में है, उन दिनों उसको एमएससीटी के नाम से जाना जाता था। Yes, sir. तो वहाँ से मैंने 12वीं करी। फिर मैंने परीक्षा दी जेई एंट्रेंस। 155 मेरी रैंक थी। तो मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो मैं दिल्ली चला गया और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। मेरा एम था आईएएस की नौकरी लेना। Yes, तो sir. उसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। इस बीच में चूँकि मैं इंजीनियर बन चुका था तो एक नौकरी भी करना चाहता था। जी। तो भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है एक जगह जिसका कि नाम है विजयपुर। विजयपुर sir. भी बोलते हैं। हाँ। वो गुना के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। Yes, sir. तो वहाँ पे मुझे नौकरी मिली इंजीनियर के तौर पे। नौकरी करते करते मैंने आईएएस के लिए पढ़ाई आरंभ करी और यूपीएस की परीक्षा दी। और आईएएस में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी 33 रैंक आई थी 33 तक। और उसके में क्या होता है कि असम आईएएस की जो नौकरी है उसमें देश के अंदर एक ऐसा प्रयास रहता है कि पूरे देश को एक साथ मिलाए रखने में आईएएस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है नौकरी का। Yes, sir. वो किस तरीके से वो रोल अदा होता है, वो ऐसे होता है कि किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य के आईएएस ऑफिसर केवल उसी राज्य के नहीं होंगे। Yes, sir. उसमें से काफ़ी सारे अधिकारी अन्य राज्यों से लाना ज़रूरी है, आवश्यक है। और उसी तरीके से किसी एक राज्य के अधिकारी अन्य राज्यों में जाकर भी आईएएस की नौकरी करेंगे। जी। तो ये जो है आईएएस की नौकरी की एक खासियत है। इसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस होना। तो ऑल इंडिया सर्विस होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। Yes, sir. उसका मतलब ये है कि आप जो हैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य के ऑफिसर हो जाएंगे। हाँ। भले ही आप किसी भी राज्य से आते हो और ज़िंदगी भर आप उसी राज्य में काम करेंगे।
तो इस तरीके से पूरे देश को एक तरीके के से बांधने का बांध काम के भी रखना। आईएएस की नौकरी करती है। अब इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मैं जैसे मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, भोपाल का, Yes, sir. लेकिन मेरे को जो राज्य मिला वो था आसाम। Yes, तो sir. मैं आसाम गया नौकरी करने और पूरी ज़िंदगी भर मैंने आसाम में ही नौकरी करी। अब इससे क्या होता है कि आसाम के जो राज्य के अधिकारी हैं वो भी वहाँ काम करते हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में बाहर से गए हुए आईएएस अधिकारी भी जो हैं वहाँ जी। काम करते हैं। तो ओके। उसमें यूपी के अधिकारी हैं, दक्षिण के राज्य के अधिकारी हैं, जी। गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो सब जगह से अधिकारी लोग आके वहाँ का जो आईएएस समूह होता है वो पूरा होता है। तो जी। उससे क्या होता है कि आसाम राज्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसाम के ऑफिसर ही काम कर रहे हैं। हाँ। सीनियर लेवल जो आईएएस लेवल होता है उसके जी। अंदर अन्य राज्यों के अधिकारी भी रहते हैं। उस तरीके से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये आसाम में ये फीलिंग रहेगी कि अन्य राज्यों के लोग भी जो हैं यहाँ पे बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। Yes, sir. ओके। एक तो ये है, और दूसरा ये कि अन्य राज्यों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी मिलती है। जी। तो आपका प्रश्न था इंट्रोडक्शन। जी। तो इंट्रोडक्शन के दौरान ही मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से आसाम पहुंचा और काम जी, करने लगा, हाँ। क्योंकि आईएएस की नौकरी का एक ये तौर तरीका है Yes, sir. कि एक उनको कार्डर दिया जाए। वो जिस राज्य में वो काम करेंगे उसको कार्डर बोलते हैं। तो मेरा कार्डर आसाम था। अब आईआईटी में मैंने पास करने के बाद ये एग्ज़ाम दिया, तो जिस साल में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। वो था 1995, Yes, sir. 1995। तो 1995 मेरा बैच हो गया Yes, और sir. आसाम जो है मेरा कार्डर हो गया। ओके। उसके बाद आसाम में रह के मैं करीब 9 से 10 साल अलग अलग ज़िलों में कलेक्टर रहा। जी। अलग अलग विभागों में मैंने काम किया। सर्व शिक्षा अभियान करके एक डिपार्टमेंट होता Yes, sir. है, जी। उसका मैं मिशन संचालक, मिशन डायरेक्टर बोलते हैं, जी। वो रहा। उसके अलावा हेल्थ मिशन में भी मैं मिशन संचालक रहा। फिर मैं प्रमुख सचिव गृह वहाँ पे रहा, और एनआरसी का एक काम जो है नागरिकता का, वो भी मैंने वहाँ पे रह के करा। उसके बाद जो है मैं मध्य प्रदेश में जो है किन्हीं कारणों से जी। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जी। मुझे ऑर्डर दिया कि आप मध्य प्रदेश जाइए। जी। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं कुछ समय हेल्थ कमिश्नर, आयुक्त जी। स्वास्थ्य के रूप में रहा। जब कोविड जस्ट आरंभ होने वाला Yes, था, sir. उन्हीं जी। के दिनों की बात है। तो शुरुआती तैयारियां कोविड की कैसे से बचने के लिए क्या क्या करनी है वो जी। मैंने उन दिनों उस काम को किया। उसके बाद में सामाजिक न्याय करके एक विभाग है जिसमें कि दिव्यांगजन, वृद्धजन जी। और जो विडोज हैं Yes, sir. हाँ। उनके लिए काम किया जाता है। नशा मुक्ति के लिए काम किया जाता है। मैं उस विभाग में प्रमुख सचिव रहा। साथ में आयुष विभाग है जो कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, Yes. योग, हाँ। उसके काम को देखता है, उसका भी मैं प्रमुख सचिव रहा। और अटल बिहारी सुशासन संस्थान है भोपाल में, उसका मैं सीईओ भी रहा। Okay. इस तरीके से जो है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा कि मैं भोपाल का रहने वाला, दिल्ली में पढ़ा, उसके बाद असम में मैंने नौकरी करी, कुछ समय मैंने मध्य प्रदेश में भी नौकरी करी। It's Wow. great, sir, about your career journey, you can say. जी। या। सर, आपने आईएएस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें दे दी। सर, स्पेसिफिकली आईएएस का काम क्या होता है? अब क्या है कि आईएएस एक ऐसी नौकरी है जो कि सरकार के काम को देखती है। यस सर। ओके। अब सरकार का काम अगर हम देखें तो सरकार के अंदर बहुत सारे विभाग हैं जी। जो विभाग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल विभाग देखें तो Yes, स्कूली sir. शिक्षा विभाग का काम ये है कि जो है स्कूल सरकार द्वारा निर्मित किए जाएं, यस जी। सर। उसके अंदर टीचरों को की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। किताबें जो उनको किताबें, मिले, पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें उनको मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। अब स्कूल एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, निजी स्कूल जी। भी यस सर। हाँ। हैं, और वो आज से नहीं बहुत सालों से हैं।
जी लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनसंख्या है, वह बहुत पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है, सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी है, ट्राइबल एरिया में भी है, कुछ ऐसी जगहों में भी है जहाँ पहुँच पाना उतना आसान नहीं होता जी है। हाँ रोड्स हैं लेकिन जाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या नहीं रह रही है, जिसकी वजह से निजी स्कूल वहाँ पे स्वयं को स्थापित करने में नहीं सकुचा रहे हैं। हम्म, लेकिन शासन का काम ये है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा सबको उपलब्ध करानी है स्कूली। यस सर। तो सभी जगहों में स्कूल रहें, ये स्कूली शिक्षा का शिक्षा विभाग का दायित्व रहता है। जी और उसी तरीके से सिर्फ वहाँ स्कूल ही नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी हों, किताबें भी उपलब्ध हों, और शिक्षा के लिए जो भी अन्य आवश्यक सामग्री है, जी जैसे कि कुर्सी, टेबल, लैब के इक्विपमेंट, कंप्यूटर लाइब्रेरी इत्यादि, जी कनेक्शन, ये सारी चीज़ उनको करना पड़े। तो अब इतने सारे स्कूल को बनाना, मेंटेन करना, ये दायित्व तो स्कूल शिक्षा विभाग का है। यस सर। इतने हज़ारों की संख्या में टीचर हैं, उनकी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना कि वो समय जी पे आते हैं, नहीं आते हैं, पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, जी ये सारी चीज़ों का का दायित्व तो स्कूल शिक्षा विभाग को आता है। जी तो अब स्कूल शिक्षा विभाग में अगर आप देखें तो टीचर एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका एक यस अंग सर। है। तो स्कूल के टीचर जो हैं वो भी शासकीय कर्मचारी हैं। जी उसके अलावा फिर प्रिंसिपल हैं, वो भी शासकीय कर्मचारी हैं। फिर स्कूल में जो है कुछ हमको अन्य कार्यों के लिए भी, जो है क्लरिकल कार्यों के लिए भी कुछ जी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं। यस सर। अब कुछ स्कूलों के ऊपर जो है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनका किया जाए, तो जी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भी ऑफिसेज रखने की आवश्यकता होती है, जिससे जी कि वे देख पाएँ कि उनके एरिया में आने वाले जो कुछ भी स्कूल हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जी तो इस तरीके से ब्लॉक में भी फिर अधिकारी आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अधिकारी आते हैं, संभाग स्तर पे अधिकारी आते हैं, और राज्य स्तर पे अधिकारी आते हैं। यस सर। तो ओके ये बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर स्कूल शिक्षा विभाग जी जो है बनाते हैं। अब जिला स्तर पे जी कलेक्टर का जी स्थान होता है। तो कलेक्टर का काम ये भी होता है कि सरकार के सारे विभाग सही तरीके से काम कर रहे हैं यस कि सर। नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम होता है। तो अब कलेक्टर जो है एक कहें तो वरिष्ठ अधिकारी लेवल जी पर आता है। तो कलेक्टर एक आईएएस अफसर होता है। ओके सर। उसी तरीके से अगर हम राज्य स्तर पे देखें तो राज्य स्तर पर जो डायरेक्टर होते हैं, जी पूरे विभाग के सारे कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो उनका बेसिक कार्य है, शिक्षा देना, एग्जामिनेशन कंडक्ट जी कराना, ये कार्य ठीक तरीके से संपादन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब के लिए भी अधिकारी होते हैं जो कि शीर्ष स्तर पे कहे जा सकते हैं। तो वे जी भी आईएएस अधिकारी होते हैं। उसके अलावा फिर शासन स्तर पे अगर आपने नाम सुना होगा, वल्लभ भवन जी भोपाल यस में सर। जो है वो सेक्रेटेरिएट है, तो जी वो सचिवालय है। तो जी सचिवालय वो जगह है जहाँ पे कि सारे विभाग के जो सबसे ऊपर के अधिकारी हैं जी वो वहाँ पर बैठते हैं, और उनके साथ में मंत्रीगण भी होते हैं। ओके तो सचिव, प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग के, वो वहाँ पे होते हैं। तो ये सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। जी उसी तरीके से अगर हम देखें तो सरकारी सड़क बनाने का कार्य जो है कुछ कोई विभाग करता है, जी सरकारी बिल्डिंगें बनाने का काम करता है, स्कूल की बिल्डिंगें बनाने का काम भी यस कर सर। सकता जी है, तो वो विभाग होता है पीडब्ल्यूडी। उसी जी तरीके से कृषकों के काम, कृषि का काम किस तरीके से चल रहा है, उसके लिए कृषि विभाग होता है। जी तो बहुत सारे विभाग होते हैं। वैसे देखा जाए तो करीब 54 विभाग, जी 54 विभाग जो हैं यस मध्य सर। प्रदेश शासन के जी अंतर्गत हैं, जिसके अंदर पुलिस भी आता है, जी जिसके अंदर स्वास्थ्य भी आता है, जिसके अंदर जी सामाजिक न्याय, मेरा विभाग, आयुष,
ये विभाग सब आते जी। हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आता है। तो जी। इन सारे विभागों के द्वारा जो कुछ भी काम किया जा रहा है, वह काम ठीक तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके देख-रेख के लिए जो उच्च स्तर पे अधिकारी होते हैं, वो सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। ओके। तो आईएएस अधिकारी आमतौर पे 21 वर्ष की जो है न्यूनतम उनकी मिनिमम एज होनी एज चाहिए। होती है। तो जो और उसके अलावा एक अपर एज लिमिट भी है। कुछ जी। लोग 21 साल की उम्र में ही आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, कुछ को समय लगता है। जी। तो लगभग 22, 23, 24, 25, 27 ऐसी उम्र में जो है कोई भी अधिकारी आईएएस में आता है। शुरू जी। में उसकी ट्रेनिंग होती है 2 साल, फिर उसके बाद वो एसडीएम के पद पर पदस्थ होता है। जी। उसके बाद वो एडिशनल डीएम, एडीएम के पद पर पदस्थ होता है। जी। जिला पंचायत आप जानते होंगे, जिला sir. पंचायत के सीओ के पद पर पदस्थ होता जी। है। कलेक्टर के पद पर पदस्थ होता है। फिर संभागीय स्तर पर कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनके पद जी। पर पदस्थापना आईएएस अधिकारियों की जाती है। फिर विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं, जी। प्रमुख सचिव होते हैं, अपर मुख्य सचिव होते हैं। तो ये सारा जो अधिकारी हैं, जी। ये सब आईएएस से आते हैं। तो वो व्यक्ति जो आईएएस में कम उम्र में आता है, जी। ट्रेनिंग के बाद में जिले स्तर की या ब्लॉक स्तर की पोस्टिंग जी। या सब डिविजनल तहसील लेवल की पोस्टिंग, उसके बाद जिला स्तर की पोस्टिंग, संभागीय स्तर की पोस्टिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जी। वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, अनुभव हाँ। भी बढ़ता है, और विभिन्न विभागों की काम को भी वो देखता है। और जब तक फिर वो वल्लभ भवन आता है सचिव स्तर या उससे ऊपर वाले जी। स्तर तक, तब तक उसको आभास हो जाता है सारे विभागों का। यस सर। जिस ओके। काफ़ी सारे विभागों का, सारे हाँ। का तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे विभागों का हो जाता है उसको आभास, जिससे कि जिस विभाग में भी उसकी पदस्थापना की जाए, फिर जी। वो उस विभाग को पूरी तरीके से उसके साथ में न्याय करके अपने काम जी। को कर सके। तो आईएएस अधिकारी बेसिकली जो है सारी जो राज्य सरकार का तंत्र है, Yes, उसके sir. शीर्ष स्तर पर रहने वाले अधिकारी जो हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनमें से प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले जो पोस्ट्स हैं वो जी। हैं एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जी। इत्यादि। इट्स इनक्रेडिबल सर, आपने इतने अच्छी तरीके से आईएएस का मतलब समझाया हमें। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने जैसे बताया आपने आईआईटी किया है, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जैसे कि बच्चे आजकल बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ जैसे उनसे अगर हो नहीं पाता, अगर वो थोड़े फेलियर लाइन में चले जाते हैं तो उन लोग गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम? आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे ऐसा कुछ? अब देखो क्या है बेटा कि आईआईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर जब हमने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, तब सिर्फ 5 आईआईटी ही थे पूरे ओके। इंडिया में, और सीटें भी जो हैं इन पांचों आईआईटी में लगभग 1,500 से ज़्यादा नहीं थी। ओह। और जो बच्चे उसके अंदर सिलेक्शन करवाना चाहते थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जी। 5-10 लाख की संख्या उनकी रही होगी। जी। तो इतनी बड़ी संख्या में से सिर्फ 1,500-2 हज़ार में सेलेक्ट होना जी। जो है बहुत एक मुश्किल सा कंपटीशन है। जी। यस सर। तो उन दिनों जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और आज की तारीख में तो वो कंपटीशन और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जी। इसलिए क्योंकि बच्चों की संख्या भी जो है बढ़ गई बढ़ है, गई है। और उसके अनुपात में उतनी सीटें जो नहीं। हैं नहीं हाँ। बढ़ी हैं, और अगर बढ़ी भी हैं तो भी बच्चों के अंदर जागरूकता पहले से कहीं ज़्यादा है, जी। और उनके अंदर आतुरता और जिज्ञासा अच्छे जी। कॉलेजेस में पढ़ने की और बढ़ गई है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जी। यस सर। अब जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो जो मेरे साथ अन्य कैंडिडेट जो हैं उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, कंपटीशन मेरा उनके साथ में है, जी। तो मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। जी। तो अगर मैं अपने स्कूल में देखूं तो मुझे अपने स्कूल के अंदर अव्वल आना है,
जी, उसके बाद मैं देखूं कि मेरे आसपास के स्कूल्स में भी मैं सबसे बेहतर होना पड़ेगा मुझे। जी, फिर मैं देखूंगा कि मैं जिले स्तर पे भी सबसे अच्छा होना पड़ेगा। जी, अगर मैं किसी ट्यूशन या किसी अन्य कोचिंग संस्था में भी हुँ, लगा हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है कि अन्य स्कूलों के बच्चे भी आ रहे यस हों। सर। जी, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उन सब में अव्वल हूँ। जी, राज्य स्तर पे मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं सोच पाऊँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले 1500 में मैं आता। तो ओके, ये एक जो मैंने आपको बताया कि अपने जी, स्कूल में अव्वल, आस-पास के स्कूलों में अव्वल, जी, तो ये एक अपने आप को और बेहतर, 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 बेहतर करने की एक कल्पना और तैयारी अत्यंत आवश्यक आवश्यक होती है, अगर ओके, हमको इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना है भाग लेना और है, अच्छे स्कोर मार्क्स से लाने हैं। हमको स्कोर लाना है। हाँ, यस सर। तो स्वयं को हमको औरों से बेहतर करना जी, है। अब ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि मैं अपने आप को बेहतर कर लूँ तो कोई दूसरा मेरे से कमज़ोर हो जाए। यस जी, सर। उस दूसरे के अंदर भी वही भावना होनी चाहिए कि मुझे जी, उससे ज़्यादा बेहतर 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 बनना है। करना है। तो हम सब में जो है और बेहतर बनने की जब कामना या हमारे जागरूक अंदर होगी। जो ड्रीम आती है, तो जी, हम सब बेहतर बनते बेहतर हैं। बनेंगे। यस और सर। तभी जो है वो कंपटीशन और मुश्किल तो होता है, जी, लेकिन फिर उसमें से जो उभर के आते हैं, जी, वह जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, अब मैं आईआईटी गया, आईआईटी दिल्ली में मैं गया, तो जी, वहाँ पे और बहुत सारे राज्यों के बच्चे आए थे। जी, तो वहाँ पे जाने के बाद में साउथ के बच्चे, बंगाल जिस प्रांत से शायद आपके पूर्वज आते जी, हों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत जी, राज्यों के बच्चे वहाँ पे थे। अलग-अलग उनकी बोलचाल थी, जी, अलग-अलग उनके थोड़े बहुत डिफरेंट ढंग थे, लेकिन हम जी, सब मिल के जो है वहाँ पे रहते थे। जी, तो उसमें जो है एक जो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको पूरे इंडिया के जी, बारे में एक आभास होना शुरू हो हाँ, जाता है। और उसमें फिर एक चीज़ और भी रहती है कि जो स्कूल में प्रतिस्पर्धा का भाव, कॉम्पिटिशन का भाव जी, रहता है, वो यस वहाँ सर। पर भी रहता है। जी, क्योंकि अब हम जो हैं आईआईटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम उसमें भी फर्स्ट आएँ। जी, हम यस जिस सर। क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें भी फर्स्ट आएँ। बिल्कुल, तो वहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा होती है। उसके बाद फिर नौकरी लगने का समय आता है, तो हर कोई कोशिश करता है कि हमें और ज़्यादा अच्छी नौकरी मिले। हाँ, कुछ लोग जो हैं उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए जी, कोशिश करते हैं, कुछ मैनेजमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ जी, एमटेक में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहर के देशों में जाके और बेहतर डिग्री हासिल करना चाहते हैं। तो इन जी, सब में बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। तो वो प्रतिस्पर्धा का भाव जो है वो बना रहता है। जी, और इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से, प्रांतों से आए हुए लोगों के की जो अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, जी, उससे भी जानने का एक मौका मिलता है। जी, तो आईआईटी का एक्सपीरियंस में मैं ये कहूँगा कि एक बेहतर से बेहतर करने का की इच्छा इच्छा, और जी, सबके साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने भाग की लेने की इच्छा इच्छा, और अपने आप को औरों से और बेहतर करने की इच्छा, इच्छा, ये जो है और ऊपर जी, से सब लोगों के साथ में मिलके जब हम रहते हैं और एक और ज़रूरी चीज़ है कि यस सर। आईआईटी में जो है जितने भी बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे हॉस्टल में ही रहते हैं। हाँ, अब हाँ, ये यस 12वीं सर। के बाद में जब हम जाते हैं, तो ये एक ऐसी उम्र है, आयु है, जिसमें कि बच्चा अपने माता-पिता से दूर रह के रहना अगर सीखे, तो जी, अच्छा है। जी, उससे अगर कम आयु में जाता है, तो बहुत बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हम ऐसी कम आयु में अपने माता-पिता के साथ में ही रहें, माता-पिता को छोड़ के ना जाएँ। जी, लेकिन 12वीं के बाद जो आयु आती है कॉलेज की आयु, वो मुझे लगता है कि एक ऐसी आयु है जिसमें कि हम इंडिपेंडेंट बनना सीखें। जी, इंडिपेंडेंट इस बात के लिए नहीं कि हम स्वाधीन हो गए, जी, इसलिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो खड़े सकें। हो सकें, कि हम जो हैं किसी अन्य जगह में जाकर हम जी, रह रहे हैं, हमने उसको अपना घर बनाया है कुछ जी, समय के लिए, तो अपने घर से जाके एक नया घर बनाना, बनाना से, वहाँ पे अन्य बच्चों के बीच में रहकर, छात्र-छात्रियों के बीच में रहकर अपनी एक पहचान बनाना, जी, खर्चा एक सीमित जी,
राशि के अंदर अपने खर्चे को करना, लिमिटेड हाँ। रखना, Yes, sir. अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना, Yes, sir. अपने जिले का, अपने राज्य का नाम और उसकी मान सम्मान जी। को और आगे बढ़ाना। Yes, sir. तो ये चीज़ें भी कुछ उसके साथ में सम्मिलित रहती हैं। तो आईआईटी को अगर बच्चों के लिए उसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, जी। मैं सोचा कि ये शब्द जो मैंने अभी बताए, जी शायद मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट वाज फैंटास्टिक। बिल्कुल। सो सर, जैसे कि आपने अपना आईआईटी का एक्सपीरियंस तो बता दिया, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग आईएएस अच्छा, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? अब आईएएस जैसे कि मैंने कहा कि शीर्ष पदों पर जो अधिकारी रहते हैं, Yes, sir. उनको आईएएस में से जी। चूज किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईएएस अधिकारी अगर किसी उच्च पद पर पदस्थ है, यस जी। सर। तो उससे अपेक्षाएं भी वैसी हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि इंडिया के सबसे मुश्किल कंपटीशन के थ्रू आप आए हैं जी। यस सर। और आईएएस की नौकरी में आए हैं, जी। और समझिए कि पूरे देश में से 5-10 लाख 15 लाख के संख्या में जब लोग उस परीक्षा के लिए भाग लेते हैं, जी। जिसमें से कि सिर्फ 100 या 150 लोग ही आईएएस बन पाते हैं, यस सर। तो एक बहुत भीड़ में से निकल के कुछ लोग जो ऊपर आए, यस सर। तो उन अब जब वो ऊपर आ जाते हैं तो उनको जो भी पद दिया जाए, जी। जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जी। उनका उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो जी। भी उसी लेवल का होना चाहिए। होना यस चाहिए। सर, तो बिल्कुल। आईएएस का एक जो खास चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेहतर से बेहतर आईआईटी में हम Yes, कोशिश sir. कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये है कि मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, जिससे कि जो भी मुझे दायित्व दिए गए हैं, जी। वो सारे दायित्वों का निर्वहन मैं जिस तरीके से करूं, उस तरीके से कोई और ना कर ना पाए। पाए। यस सर। हाँ। और सारे अधिकारियों के अंदर यह भाव Spirit. रहे हाँ। और स्पिरिट रहे, तो फिर जी। वो जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और देश के लिए जो कुछ भी उनका दायित्व है, राज्य के लिए जो कुछ भी उनका दायित्व है, आम जनता के प्रति उनका जो कुछ भी दायित्व है, जी। वो पूरा कर पाएंगे। यस सर। जी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कलेक्टर अगर एक काफ़ी रेस्पेक्टेबल फिगर होता है जिले में, तो उसको उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए अपने परफॉर्मेंस को भी अव्वल दर्जे का करना होगा। यस सर। अब कलेक्टर जब रहता है तो वह बहुत सारे विभागों के कार्यों को देखता है, पंचायत, ग्रामीण विकास, जी। स्वास्थ्य, एजुकेशन, जी। सड़क बन रही है, यस सर। तरह तरह के विभागों का काम उसको देखना होता है, तो उससे उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है। जी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जिला स्तर पे जब वो पोस्टेड रहता है, तो गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जी। जाकर बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं, यस सर। उनका क्रियान्वयन या और जो एग्जिस्टिंग इकाइयां हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं या ऑफिसेज हैं, यस सर। उसमें जाके देखकर और आम जनता को पास से देखकर वो अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने गांव, उस गांव को, उस एरिया को, उसकी संस्कृति को, जी। उसकी इकोनॉमी को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि वो बेहतर समझ पाता है। यस सर। तो यह समझ और ये जानकारी बाद में उसके लिए काम आती है जब वो शीर्ष पदों पर उसकी पदस्थापना होती है, जी। कि उसको मालूम रहता है कि अगर इस तरीके की कोई स्कीम चल रही है तो वो जी। क्रियान्वयन उसका किस तरीके से हो रहा है, आम Yes, sir. जनता उसको किस तरीके से उस स्कीम का लाभ ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, जी। और क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जी। उनके अच्छे क्रियान्वयन के लिए। तो जब तक उसने गांव स्तर में काम न किया हो, जी। पंचायत या ब्लॉक स्तर पे काम न किया हो, देखा नहीं हो, जी। तो राज्य स्तर पर रह के या संभागीय स्तर पर रह के सिर्फ उसको अनुमान लगा के उसका क्रियान्वयन कराना ठीक तरीके से ठीक नहीं। पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल। यस सर। जी। अब मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफिकली देखना,
जी हमारे पॉपुलेशन वाइज देखना, इसके अलावा अलग अलग विभागों के काम को देखना। अब आईएएस अधिकारी, आईएएस की नौकरी की एक और ख़ास बात ये है कि ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की इकलौती एक ऐसी नौकरी होगी जिसके अंदर की अलग अलग विभागों के बारे में जानकारी मिलती है। जी अब मैं एजुकेशन में रहा, शिक्षा विभाग में रहा, मैं हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में जी रहा, कलेक्टर रहा, वो तो अलग बात है। और उसके अलावा मैं गृह विभाग में रहा Yes, sir. जी और मैंने पानी स्कीम का काम देखा। मैं ओके सामाजिक न्याय विभाग में रहा, आयुष विभाग में रहा। जी तो कौन सी ऐसी और नौकरी होगी जो कि इतना सारा एक्सपोज़र देती है और कितना जी सारा जो है ग्रोथ का जो है अपॉर्चुनिटी देती जी है। Yes, अब जो मैं sir. आपको कह रहा हूँ ग्रोथ, जी Yes, sir. यह एक मेरे हिसाब से आपके आयु और जो देखने वाले दर्शक हैं जी उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मैं समझता हूँ। Yes, sir. क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल कि सर। मनुष्य ही एक ऐसा जंतु है जी जो कि बाकी जंतुओं की तुलना में अगर देखा जाए तो जो उसका एवोल्यूशन हुआ है, जी जो उसकी ग्रोथ हुई है, जी वह कहीं 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 ज़्यादा है। Yes, sir. या ठीक बिल्कुल है। अब हम अगर भगवान ने, प्रकृति ने जी अगर हमको ये अवसर दिया है कि अन्य जंतुओं की तुलना में जी तुम ज़्यादा सोच पाते हो, तुम जी। ज़्यादा आविष्कारक हो, जी तुम ज़्यादा समझ पाते हो, तो अगर प्रकृति ने या भगवान ने हमें ये अवसर दिया है तो साथ में हमारा दायित्व भी बनता है कि इस अवसर का पूरा उपयोग करके हम जो हैं अपनी मनुष्य जाति को Yes, और sir. बेहतर कैसे कर सकते कैसे बना जी सकते हैं? तो उसके लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने आप से स्टार्ट करें। जी तो बिल्कुल अगर मैं रोज 24 घंटे जी लेता हूँ जी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर उन 24 घंटों का उपयोग करके मैं कुछ ग्रो करता हूँ, जी अपने विचारों से ग्रो जी करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करता हूँ, तो जो है मानवता से जो ईश्वर का जो कुछ भी अपेक्षा होगी या जी मानवता की जो मुझसे अपेक्षा होगी जी तभी जो है मैं उस पर पूरी कर पाऊंगा। दिन Absolutely, भर sir. मैंने बहुत कुछ काम करा लेकिन उससे मैंने कुछ सीखा नहीं, जी उससे मैंने कुछ सीखा नहीं जिससे कि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं, अपने परिवार को और बेहतर कर सकूं, समाज को बेहतर कर सकूं, राज्य को, देश को बेहतर कर सकूं, मानवता को बेहतर कर सकूं, जी तो फिर क्या बात है? Yes, sir. कोई बिल्कुल बात नहीं रही। Yes, sir. तो बिल्कुल बच्चों के अंदर जो है अब एक बहुत ऊंची बिल्डिंग समझ लीजिए, Yes, जी sir. उसके अंदर एक माली एक फ्लोर और जुड़ा, एक फ्लोर और जुड़ा, समझ लीजिए कि 100 स्टोरी की बिल्डिंग है। Yes, sir. उसके अंदर एक नया फ्लोर जुड़ता है, जी 101 फ्लोर। तो ओके कितना हुआ? 1% हुआ। जी लेकिन अगर 3 मंजिला इमारत है और उसके जी अंदर एक फ्लोर जुड़ता है तो जी 25% का इजाफा हुआ। Yes, sir. जी अगर एक फ्लोर की बिल्डिंग है और एक फ्लोर और उसके अंदर जुड़ा तो 50% का इजाफा हुआ। Absolutely, मैं sir. कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे भी इसी तरीके से एक ग्रो करने वाले अगर इमारत के रूप में मैं देखता हूँ तो जी छोटे बच्चे जो हैं वो कक्षा 1-2 ये एक छोटी इमारत है। जी इस टाइम अगर आप ग्रो करते हो तो 50%, 30%, 40%, वृद्ध जी होने के बाद में तो 1-2% के हिसाब से ही ग्रो कर पाओगे। Yes, जी sir. तो बिल्कुल ये समय जो ग्रोथ का मौका मिला है, जी फिजिकल तरीके से ग्रोथ तो प्रकृति खुद ही दे देती है, हाँ लेकिन उसको अच्छे तरीके से ग्रोथ तब कर पाएंगे जब आप अपनी खेल कूद और जो कुछ भी हमारी तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो जी पूरी तरीके से कर पाए। Absolutely, sir. उसी के साथ में मस्तिष्क का जी ग्रोथ तभी अच्छे से हो पाएगी जब हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और साथ में जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमको एक्स्ट्रा जी करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जैसे कि आप ईएफए का काम कर रहे जी हैं, ये काम या इसके अन्य और बहुत सारे काम जो हैं जी हम कर सकें तो हमारी ग्रोथ हो पाएगी। जी तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर जितना ज़्यादा सीख सकें, जितना Yes, ज़्यादा sir. ग्रो कर सकें जी और एक
जो है प्रिंसिपल बना के रखें अपने जीवन का कि मैं रोज जो हूँ ग्रो करूँगा, मैं अपने आप को कभी जी, एक पर्टिकुलर स्तर पे लाके छोड़ नहीं दूंगा। यस बिल्कुल, सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तभी जो है हमारा समाज, जिसको कि एवोल्यूशन कहते हैं, जी, यस सर, वो और अच्छे से बेहतर तरीके से मानवता की बेहतरी के लिए जो है ग्रो कर पाएगा, इवॉल्व कर पाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, ऐसे ही होगा। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ सकें और अपने ऊपर वर्क कर सकें। जी। मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे सरकारी जो जॉब है, उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ के रिलेटेड एक सवाल था, लेकिन आपने बताया कि आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स में काम करे हैं, तो उसमें मुझे पता चल गया कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट में, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं हमें। तो मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे हमारा ये शो है जूनियर सिटीज़न, तो हम एक अच्छे नागरिक, सिटीज़न हमारे नेशन के लिए कैसे बन सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक बात करा था कि हमको जो है प्रतिस्पर्धा जी, और यस सर, प्रतिस्पर्धा पर बल्कि हेल्दी प्रतिस्पर्धा यस जी, सर, का भाव और बेहतर स्वयं को बेहतर से बेहतर बनाना और ग्रो करना, ये जी, कुछ चीज़ें जो हैं मैंने मूल रूप से कही थी। यस जी, सर, तो मुझे लगता है ये है कि अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेके अगर हम आगे चलते रहें, जी, जब मैं आईआईटी में हम लोग हमारा 4 साल पूरा हो गया था जी, और हमको जब फेयरवेल दिया जा रहा था, जी, तो हमारे सारे टीचर्स वगैरह इकट्ठा हुए थे। यस सर, तो उस टाइम उन्होंने, उनमें से एक टीचर बड़े फेमस टीचर हुआ करते थे, उन्होंने ये संदेश दिया था कि देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जी, तुम लोग जो हो आईआईटी दिल्ली से पढ़े हो, यस सर, हाँ, यहाँ पे आने में तुम कितने लाखों में से पहले 1000 या 500 में रहे हो। यस सर, हमेशा याद रखना कि चूंकि मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ, जी, मैं बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। यस जी, सर, बिल्कुल, ये भाव जो है हम सब में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप आईआईटी दिल्ली से आईआईटी पढ़े दिल हो। हाँ, मैं यस सर, सरोजनी नायडू स्कूल से पढ़ रही हूँ, ये जी, मेरे लिए यस कितना सर, सुनहरा अवसर है कि मैं इस स्कूल से पढ़ रही हूँ। यस जी, सर, मैं इस स्कूल के पढ़न के की छात्रा या छात्र होने के नाते जी, मैं ये हमेशा प्रयत्न करूँगा कि बाकी सारे स्कूलों की तुलना में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ये एक भाव अगर हमारे जी, अंदर रहेगा हमेशा, जी, तो हम ऊपर जो है और बेहतर रास्ते में जाएंगे। और जैसे जैसे हम बेहतर चीज़ें अपनाएंगे, बेहतर रास्तों की तरफ जी, उन्मुख होंगे, मेहनत करेंगे, जी, और जैसे कि मैंने कहा कि जो हम इस प्रिंसिपल को बना के चलेंगे कि हमको और बेहतर करना है, लेकिन साथ में कड़ी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। जी, यस सर, बिल्कुल, भारत अ, इन बहुत एक गौरवशाली राष्ट्र है। यस जी, सर, हमारा जो कल्चर है, जी, हमारा जो संस्कृति, हमारी इतनी इतनी सारी भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग यहाँ जी, पे रह रहे हैं, एक बहुत ही अनोखी मिसाल है और हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर। यस जी, सर, बिल्कुल, चूंकि हम भारतीय हैं और ये सुनहरा अवसर हमें भगवान ने दिया है, जी, तो हमें ये कोशिश करना है कि मैं भारत का नाम हमेशा सबसे ऊपर रखूंगा। ऊपर भारत ही रखूंगा, नहीं, मध्य प्रदेश का करूँ, यस भोपाल सर, का करूँ, जी, सरोजनी नायडू स्कूल का करूँ, यस जी, सर, सबसे अच्छा प्रदर्शन मुझे करना है। ये बात कहते हुए लेकिन मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि यस जी, सर, अन्य देशों की तुलना में लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यस जी, सर, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। यस जी, सर, बिल्कुल, कंपटीशन ज़्यादा हो जाने की वजह से जो परिश्रम है, जी, वहाँ हमें और ज़्यादा और करना पड़ेगा। और और बढ़ ज़्यादा, जाता है वो, यस जी, सर, तो भले ही ये एक ऐसी बात लगे कि हर कोई कहता है, जी, लेकिन इसको कहना मेरे लिए भी ज़रूरी होगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है, ज़्यादा बहुत ज़रूरी है ज़्यादा, सर, पढ़ाई बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल, खेल-कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी, और 24 घंटे का पूरा उपयोग जो है करना मैनेज बहुत करना ज़्यादा चाहिए, यस ज़रूरी है। सर, वो और बच्चों को तो ये भगवान जो है स्वयं ही ये खूबियाँ दे देते हैं। यस जी, सर, बिल्कुल, बस उनको देखना है कि मैं
अपना बचपन पूरा जी रहा हूँ, Yes, जी। sir. अपनी स्कूली लाइफ को पूरी तरीके से जी रहा हूँ। आने वाले Yes, समय में sir. पता नहीं कॉलेज में क्या हो, नौकरी में क्या हो, लेकिन स्कूली शिक्षा में मैं Number one. अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ Yes, sir. और वो सारी चीज़ों का आहरण मैं कर रहा हूँ जिनकी अपेक्षा जो है, जो मेरे पास में सारे सुनहरे अवसर हैं, जी। वो Yes, sir. अवसर जो मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनको ग्रहण कर पाऊँ, जी। Yes, sir. वह जो है मेरे अंदर एक जी। भाव हमेशा रहे। तो जो भी बच्चे बनेंगे, Yes, sir. सरोजिनी नायडू के बच्चे सोचेंगे कि मैं सरोजिनी नायडू की हूँ इसलिए सबसे अच्छा करूँगा। Yes, sir. जी। सुभाष स्कूल एक्सीलेंस का बच्चा बोलेगा कि मैं चूंकि सुभाष स्कूल एक्सीलेंस का हूँ, मैं सारे स्कूलों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म Yes, जी। sir. तो इस तरीके की प्रतिस्पर्धा का भाव जब हम रखेंगे जी। तो आने वाले समय में हम जो है एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरेंगे। Yes, लेकिन sir. बिल्कुल। कई बार होता है शॉर्टकट्स टू सक्सेस की कोशिश करते हैं। Yes, जी। sir. शॉर्टकट्स टू सक्सेस अल्टीमेटली कुछ दिनों के लिए भले ही मिल जाए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं। नहीं मिलती. नहीं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रतिस्पर्धा वाले एग्जाम्स होते हैं। कुछ समय पहले नीट के बारे में भी कुछ लोगों को जी। शंकाएं उठी, Yes, जी। sir. लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि लाख लाख बच्चे अपने मेहनत के बल पर ही जो है वो Yes, ऊपर आ sir. पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और चूंकि आईएएस का आपने नाम लिया, चूंकि जी। मैं आईएएस की नौकरी में रहा हूँ तो आज से लोग देखा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में ये सारी प्रोविजंस हैं Yes, sir. जिससे कि जिन प्रतिस्पर्धाओं में, जिन कॉम्पिटिशन्स में हम भाग ले रहे हैं, जी। वह प्रतियोगिताएं पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो, Yes, sir. ये संविधान हमारा सुनिश्चित करता है। जी। कहीं पे ये भंग हुआ तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा Yes, sir. नीट का। जी। तो कुछ थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन न्याय जस्टिस जरूर जरूर मिलेगा। मिलेगा. इसलिए शॉर्टकट्स टू सक्सेस अपनाना जो है कुछ समय के लिए भले ही हमें सक्सेस Yes, sir. लेकिन लंबे समय के लिए वो सक्सेस। लॉन्ग टाइम में। डाउनफॉल दे देता है. हाँ। तो ये कुछ चीजें जो हैं हम ध्यान में रखें। बिल्कुल। आईएएस के बारे में आपने एक चीज और मुझसे पूछी थी कि Yes, कैसा sir. आपका एक्सपीरियंस रहा। Yes, जी। sir. तो मैंने आपको बताया कि अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश के लोग जाते हैं, अन्य राज्यों के लोग मध्य प्रदेश में आते हैं। Yes, तो sir. वो एक बड़ा उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देश को एकजुट रखने के साथ में सीखना भी होता है। जी। तो असम में जाके मैंने कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। एक तो मैं असमिया बोलता हूँ, मैं Yes, मेरी sir. बेटी भी असमिया में आपस में बात करते हैं। वाओ। लेकिन एक कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे जाके देखी वो ये है कि मेल फीमेल जो जी। डिवाइड है Yes, वो sir. बहुत कम है। वहाँ वाह। की जो फीमेल्स हैं उनको जी। कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। Wow. वाओ। असम के पड़ोस में एक राज्य है मेघालय, Yes, sir. जिसके हाँ। अंदर तो जो प्रॉपर्टी होती है Yes, जी। sir. वह जो है बिटिया को जाती है। वाओ। Wow. ट्राइब्स ऐसे हैं जिनमें कि सबसे बड़ी बिटिया को जाती है, लेकिन कुछ कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिसमें कि सबसे छोटी बिटिया को जाती है। वाओ। वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि शादी होने के बाद में लड़के पुरुष अब महिला के घर पे आते हैं, वाइफ के घर पे आते के हैं. घर में आके रहता है। सही सुना है हमने. अनूठी चीजें हैं वहाँ पे। तो जी। ये मेल फीमेल जेंडर इक्वालिटी जिसको कि कहा हाँ, जाता है, जी। वह काफी बेहतर है. बेहतर है। जी। इसके अलावा एक और उसी से जुड़ी हुई चीज है, वो है डाउरी। Yes, sir. डाउरी जो है आसाम में जो ट्रेडिशन है, जो जी। आसाम में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे अगर कोई डाउरी मांगता है जी। तो उसको बोला जाता है कि भाई साहब नमस्कार, देखिए वो दरवाजा है ना, आप उस दरवाजे से आए थे, वही जाने का दरवाजा भी है, क्योंकि आपने डाउरी का नाम लिया तो कृपया वापस जाइए. तो इतनी स्ट्रांग वहाँ पे ये चीज़ है जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे वहाँ जी। पे देखने को मिली। Yes, sir. और इसके अलावा इक्वालिटी भी जो है Equality, काफ़ी जी। हद तक वहाँ पे देखने को मिलती है। जब मैं वहाँ 95 में पहली बार पहुँचा था तो बहुत रईस लोग तो नहीं थे, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे और भिखारी बहुत ही कम दिखाई देते थे। Okay. वाओ। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी मुझे वहाँ पे जो दिखाई दी। और Yes, sir. एक और चीज़, हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदी भाषी हैं, जी।
एक तरीके से कह लीजिए तो हम मेजॉरिटी में हैं। जी यस सर। आसाम में जो रहने वाले लोग हैं वो असमिया बोलते हैं, उनकी जी। जनसंख्या कम है, जी लेकिन उनको अपनी संस्कृति भाषा पर नाज है, नाज है। यस सर। प्राइड है। तो जी। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें यस जी। सर। जो है और बहुत सारे लोग हमारी भाषा बोलते हो, यस सर। हमें इसका और हमारी संस्कृति का, मध्य प्रदेश का होने का जी। हमको गर्व होना चाहिए। यस जब सर। हमें बिल्कुल। किसी चीज़ का गर्व होता है ना, तो हमारा उस गर्व से लेके बहुत सारे हमारे दायित्व पैदा हो जाते हैं, यस जी। सर। जो हमें और बेहतर इंसान बनाने में, बेहतर नागरिक बनाने में जी। और बेहतर परिवार का सदस्य बनाने में मदद करते हैं। जी यस सर। बिल्कुल। एब्सोल्युटली ग्रेट सर। बहुत सारी नई चीज़ जानने को मिली आपसे, अच्छा लगा बात करके। एंड सर, जैसे कि आपने दायित्व के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया कि जी हाँ। कैसे हमें भगवान पे अनूठा विश्वास रखना चाहिए और हमें हर कदम पे एक हार्ड वर्क का स्टेप रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड हमेशा हमें डाउनफॉल लेकर आता है। तो सर, हम इसी पे बिल्कुल काम करेंगे। और जैसे कि आप जूनियर सिटीजन के साथ जुड़े, इस यूथ को आगे बढ़ाने में हमें मदद करी। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि इस उम्र में जाकर मेरे को छोटे बच्चों के साथ में एक संवाद स्थापित करने यस का सर। एक जी। अच्छा सुनहरा अवसर आप लोगों ने दिया। और आप जो ये कार्य कर रहे हैं, यस सर। मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर बन सकूं, जी बिल्कुल जिससे कि सर। हमारे बच्चे जो हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकें, जी। अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकें, यस सर। आगे ले जा सकें, तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझूंगा। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। मैं इस आपकी मिशन में एक छोटा सा हिस्सा बनकर ही सही जी। अपना काम निभा पाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और जैसे ही इसी के साथ हम जूनियर सिटीजन को आगे और बढ़ाते रहेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे। जरूर। सो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी, नहीं सीखी, एंड आई होप हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।